हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रॉनिक किडनी डिसीज। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी को वाले तीव्र वृक्क विकार, ये डेफिनेशन क्या है? सडन एंड रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन विद इन हावर्स टू डेज, मतलब कुछ घंटों में ही अगर किडनी के कुछ फंक्शन वगैरह में लॉस हो जाए, किडनी की कार्य क्षमता अचानक घट जाती है, जिससे शरीर में अपिष्ट पदार्थ जमा होता है, मतलब जो अनवांटेड सब्सटेंस होंगे वो जाके आपके बॉडी में अकुमुलेट होने लगे। ठीक है, कॉसेस ऑफ AKI मतलब एक्यूट किडनी इंजरी के कॉसेस क्या क्या हो सकते हैं? 3PS प्री पैरा प्रोस्ट। ठीक है, तो प्री रीनल बिफोर किडनी परफ्यूजन प्रॉब्लम, मतलब परफ्यूजन में प्रॉब्लम हो रहा है। हाइपोवॉल्मिया खून की कमी, शॉक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, इसके कारण हो सकते हैं। रीनल इंट्रा रीनल मतलब किडनी स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, या नेफ्रोटॉक्सिन कोई आपने कर लिया, या इन्फेक्शन वगैरह आपको हो गया। ठीक है, पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन आफ्टर किडनी मतलब पत्थरी की वजह से, BPH बैंगनी बेंजिन पोस्टेड हाइपरट्रॉफी की वजह से, ट्यूमर की वजह से। ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में जो इन्फेक्शन करेंगे। ठीक है, प्री रीनल मतलब पहले करेंगे इन्फेक्शन। रीनल मतलब सीधा किडनी को डैमेज करेंगे। पोस्ट रीनल मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आफ्टर किडनी। सडन ओलिगोयूरिया, इसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिले? इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? AKI में, एक्यूट किडनी इंजरी में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सडन ओलिगोयूरिया, कम पेशाब आना, स्वेलिंग मतलब सूजन हो जाएगी, नोजिया होगी और कन्फ्यूजन होगा। फ्लूइड ओवरलोड, फेफड़ों में पानी भर जाएगा। इंक्रीज सीरम क्रेटेनिन एंड बन, देखो सीरम जो क्रेटेनिन होगा उसकी मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो सीरम क्रेटेनिन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। यूरिन कम मात्रा में निकलेगी। यूरिन टेस्ट करेंगे तो यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, USG एब्डोमेन ऑब्स्ट्रक्शन चेक करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से इसे रोक सकते हैं, ABCDE करके रोक सकते हैं। एसेस फ्लूइड स्टेशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे। कलेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करके इलेक्ट्रोलाइट कम हुआ डायलिसिस करा देंगे अगर जरूरत होगी। इलिमिनेट कॉज, इन्फेक्शन वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रॉनिक किडनी डिसीज। ये क्या होता है? जीर्ण वृक्क विकार, ग्रेजुअल इरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन फॉर 3 months। देखो किडनी धीरे धीरे खराब होती है या प्रक्रिया स्थायी होती है, मतलब इरिवर्सिबल। यहाँ पर क्या था? इंजरी में रिवर्सिबल होता है। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये खास बात है दोनों में। तो किडनी धीरे धीरे खराब होती है और यह प्रक्रिया स्थायी होती है। कॉजेस ऑफ CKD मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज की क्या क्या? HDGP, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। स्टेजेस क्या होती हैं? बेस्ड ऑन GFR फिल्ट्रेशन रेट। स्टेजेस ऑफ GPR ml/mm। देखो नॉर्मल विद डैमेज 90, GFR अगर 90 या उससे कम है तो नॉर्मल है, 60 से 89 है तो माइल्ड है, 30 से 59 है तो मॉडरेट है, 15 से 29 है तो सीवियर है, और 15 से भी कम हो जाए तो किडनी फेलियर है। ठीक है, 15 से अगर कम जा रहा है GFR तो ml/min तो फिर किडनी फेलियर है। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? फैटिक, नोजिया, पफीनेस, ब्रीथलेसनेस मतलब सांस लेने में कठिनाई होगी, सूजन देखने को मिलेगी आपको, इचिंग, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हाई BP मिलेगा, अनीमिया मिलेगा। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करोगे? सबसे बता दिया आपको पहले, GFR देख के करोगे। सीरम क्रेटिनिन और यूरिया इसमें भी बढ़ा हुआ मिलेगा। यूरिन एनालिसिस, यूरिन अगर एनालाइज करोगे, यूरिन का टेस्ट करोगे तो प्रोटोन यूरिया देखने को मिलेगा। USG स्मॉल किडनीज इन लेट स्टेज, देखो किडनी जो हो जाएंगे वो छोटे हो जाएंगे USG में, बहुत लेट स्टेज में। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो निमोनिक ABCDE, अनीमिया देखने को मिलेगा। बोन डिसीज रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी देखने को मिलेगा। कार्डियोवास्कुलर डिसीज में देंगे। डायलिसिस अगर जरूरत है तो इलेक्ट्रोलाइट अगर कम हुआ है तो उसे भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो लाइफ स्टाइल और डाइट आपने अपने ठीक करिए, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करिए, लो प्रोटीन लीजिए, फ्लूइड बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन लीजिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले लीजिए, ACE इनिवेटर ले लीजिए और डायूरेटिक्स लीजिए, कैल्शियम लीजिए, विटामिन D लीजिए, इर्थोपोइटिन नाम का एक अलग से हार्मोन होता है वो लीजिए। डायलिसिस फॉर और ट्रांसप्लांट, अगर किडनी ज़्यादा खराब हो गई तो ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है तो ट्रांसप्लांट करा लीजिए। AKI और CKD में फीचर्स AKI के पढ़ते हैं। ये सडन होता है, वो स्लोली होता है। यूडेक्शन, ये रिवर्सिबल डेज टू वीक्स। ठीक है, ये रिवर्सल होता है, वो इरिवर्सिबल होता है। किडनी की साइज इसमें नॉर्मल रहती है, उसमें स्मॉल हो जाती है। इसमें क्रेटिनिन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसमें धीरे धीरे बढ़ता है। मैनेजमेंट, आप कारण को ख़त्म कर दिए, इसमें लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय तक आदमी की दवाई चलती है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।